गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम डी। वेलकम टू स्टडी विद डी। स्टार्ट वेयर यू आर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल स्टडी विद डी में। आपको जैसा पता है हम लोग इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं जो आपके वॉरियस टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। और हमारा मोटो है अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं मतलब आपको आपने यदि अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की तो कभी नहीं कर पाएंगे। मीन्स फिर तो आप टाइम देखते रहेंगे, आज कर लेंगे और कल आता ही नहीं है। स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल मंत्र के साथ में। मोटिवेशनल मंत्र है, कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। मींस यदि आप कोई काम कर रहे हैं और उसे करने में कठिनाई आ रही है तो आप कोशिश करेंगे इसे जल्दी से करके ख़त्म करना चाहिए और अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। मींस यदि आज आप मेहनत कर रहे हैं, सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो जल्दी आपको अपनी मंजिल मिलेगी। मीन्स मेहनत करने का बिल्कुल आपको फ़ायदा मिलेगा। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। असरेशन बताया गया है आर्टिकल 368 है जो हमारा, उसके अंतर्गत क्या रखा गया है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और रीजन इसका बता रहा है द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। मीन्स पार्लियामेंट है वो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है किसकी, हमारी जो पीपल इलेक्ट करते हैं उसकी। पार्लियामेंट सबसे बड़ी सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। अब इसमें कौन सा है, ए बोल रहा है कि जो आपका असरेशन है और रीज़न दोनों आपके करेक्ट हैं और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी बता रहा है ए और आर दोनों करेक्ट हैं मगर जो आर है वो आपका ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी बता रहा है ए ट्रू है और आर फॉल्स है और डी बता रहा है ए फॉल्स है और आर ट्रू है। इसमें आपका कौन सा सही होना चाहिए? सो द करेक्ट आंसर इज ए एंड आर, दोनों आपके करेक्ट हैं और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। मगर एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आर्टिकल 368 के अंतर्गत हमारी पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। मगर किस हद तक अमेंड कर सकती है कि जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म ना पहुंचाता हो, बेसिक स्ट्रक्चर को क्षति नहीं पहुंचाता हो, वहीं तक ही उतने ही पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है हमारी पार्लियामेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 40 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडवाइस करता है स्टेट को, किस चीज़ के लिए? स्टेट को वर्क करने के लिए एडवाइस करता है। आर्टिकल 14 किसके लिए करता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के लिए, म्यूनसिपालिटीज के लिए, या फिर लिविंग वेजेस फॉर वर्कर। सो कौन सा इसमें आपका स्टेटमेंट सही होना चाहिए? सो हम देखा जाए तो आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एडवाइस करता है किसको, स्टेट को वर्क फॉर, वो वर्क काम करे किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के लिए कार्य करे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, इसके लिए आर्टिकल 40 आपको बताता है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन ए स्टेट, क्या है आपके गवर्नर ऑफ एनी स्टेट का, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? कौन सा आर्टिकल बोलता है किसी भी स्टेट में गवर्नर होना चाहिए? ये आर्टिकल 153 में आता है, 154 में आता है, 155 में आता है, 156 में आता है। सो राइट आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 आपको बताता है कि किसी भी स्टेट है जो हमारा इंडियन स्टेट है उसमें एक गवर्नर होना चाहिए। आर्टिकल 155 में ये मेंशन किया गया है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी? आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है इसमें जो नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 14 और 15, आर्टिकल 19 और 20, आर्टिकल 21 और 22 और आर्टिकल 2021। सो यदि आपने हमारा प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे हमारे चैनल के तो आपको पता होगा कि ये जितने भी आर्टिकल हैं हम उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, एमसीक्यू में ही हमने डिस्कस कर लिया है। सो आप कॉमन सेंस के थ्रू भी इसमें आंसर दे सकते हैं और आप देखना चाहते हैं तो जाकर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। सो अभी कौन सा सही होना चाहिए? सो आर्टिकल 20 एंड 21 ये आपको नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी आपके सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। आर्टिकल 20 और 21 वो आपको ये बताना है कि आर्टिकल 20 और 21 किस चीज़ से रिलेटेड हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर आर्टिकल 72 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यदि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 72 के अंतर्गत बात करें तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? ग्रांट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास क्षमादान है, पावर टू ग्रांट है किस चीज़ के लिए? आपका पैराडन हो गया, रिप्रेस हो गया, रेस्पाइट्स हो गया, रिमिशन हो गया और कम्यूटेशन हो गया। कौन सा इसमें आपका सही है? ए बोल रहा है फर्स्ट एंड फिफ्थ, बी बोल रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, सी बोल रहा है सेकंड थर्ड
फोर्थ और फिफ्थ, और डी बोल रहा है ऑल ऑफ द करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द करेक्ट। आर्टिकल 72 के अंतर्गत प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो पावर है ग्रांट करने के लिए इन सभी चीज़ों में। आपका एक और होमवर्क है कि आपको ये जितने भी वर्ड है, पेरेडन हो गया, रिप्राइव्स हो गया, रिस्पाइट्स हो गया, इन सभी का हिंदी मीनिंग आपको कहाँ पे बताना है, हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये होमवर्क मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप जब जाकर इसको सर्च करेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके माइंड में फिट होती जाएंगी। एक बार करते जाएंगे, रिवीजन करने से हमको पता है कि चीज़ें याद रहती हैं। तो आप जाके देखेंगे इसको, आप और भी इसके बारे में पढ़ेंगे, तो और कहीं बाई चांस आपका ये एग्ज़ाम में आ गया तो आपको ध्यान आ जाएगा, अच्छा ये यहाँ से पढ़ा हुआ है, और डेफिनेटली आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे यदि आपको आंसर आता है। तो इसका आप जो मीनिंग है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन ए मनी बिल? कौन सा आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें मनी बिल डिफाइन है? ये आर्टिकल 110 है, 150 है, 280 है, या आर्टिकल 285 है? कौन सा आर्टिकल होना चाहिए इसमें आपके अकॉर्डिंग? सो द आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 है जिसमें मनी बिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो फाउंडेशन ऑफ द कंपोजिट कल्चर है जिसे मेंशन किया गया है आर्टिकल 51 ए के क्लॉज एफ में, वो क्या है? ये आपका क्या है? डाइवर्स कल्चर ऑफ इंडिया है, संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, सेकुलर फैब्रिक ऑफ इंडिया है, या वैल्यूज इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट है? इसमें से कौन सा आपका फाउंडेशन ऑफ द कंपोजिट कल्चर के अंतर्गत लिया गया है? सो अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर है वो आर्टिकल 51 ए के क्लॉज एफ में मेंशन किया गया है, किसमें? फाउंडेशन ऑफ कंपोजिट कल्चर में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लिस्टेड एमंग द DPSP इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आपको बताना है जो हमारे आर्टिकल में हमारे संविधान में, माफ़ कीजिएगा, आर्टिकल हमारे जो संविधान में है DPSP है जो पार्ट 4 में है, पार्ट 4 में है, वो इनमें से क्या उसके अंतर्गत लिस्टेड है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मीन्स समान वेतन मिलना चाहिए समान कार्य के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना, स्मॉल फैमिली नॉर्म है, या फिर एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, एजुकेशन मिलना चाहिए प्राइमरी लेवल में, किसमें? मदर टंग की में, हमारी जो मातृभाषा है उसके उसी में हमको प्राइमरी लेवल तक एजुकेशन मिलना चाहिए। तो इसमें कौन सा करेक्ट होना चाहिए? ए बोल रहा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बी बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, सी बता रहा है सेकंड और थर्ड, और डी बता रहा है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। कौन सा इसमें आपके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए? सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड, बी, फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर, मींस इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये आपका DPSP में क्या है? DPSP जो हमारे दिए गए हैं पार्ट 4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें ये मेंशन है। उसमें क्या मेंशन नहीं है? स्मॉल फैमिली नॉर्म एंड एजुकेशन थ्रू मदर टंग, स्मॉल फैमिली नॉर्म और एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, ये दोनों हमारे DPSP में क्या है? मेंशन नहीं है। अब आपको ये बताना है जो DPSP हमारी आती हैं वो किस अनुच्छेद से लेकर से स्टार्ट होती हैं, किस पर खत्म होती हैं, आप बताएंगे। जैसे फंडामेंटल राइट हमारे पार्ट 3 में है, वैसे ही पार्ट 4 में DPSP है। तो ये कौन कौन से अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं ये आपको हमें बताना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड द होस्टिंग द नेशनल फ्लैग एट ऑफ द प्राइवेट बिल्डिंग इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। जो फंडामेंटल राइट है किसी भी सिटीज़न का क्या है? नेशनल फ्लैग को प्राइवेट बिल्डिंग पे आप क्या कर सकते हैं? होस्ट कर सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट है एवरी सिटीज़न का। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में आता है? कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19(1) ए है, या फिर आर्टिकल 21 है, या आर्टिकल 25 है। सो द राइट आंसर इज आर्टिकल 19 के पहला 19(1) जो है आपका, उसका ए पार्ट है, उसमें ये आपका यह डिफाइन किया गया है कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको हम होस्ट कर सकते हैं प्राइवेट बिल्डिंग पर।
ये हमारा फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन है, फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये जो चारों हमें ऑप्शन दिए गए हैं उसके अंतर्गत। तो पंचायत पार्ट 9 में आती है, म्यूनसिपालिटी पार्ट 9 के ए में आती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 9 के बी में आती है, या फिर ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो पार्ट 10 में आते हैं। कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है? सो द राइट आंसर इज ट्रिब्यूनल्स। जो आपके ट्रिब्यूनल्स आते हैं वो आपके संविधान के पार्ट 10 में नहीं आते हैं, वो आते हैं पार्ट 14 के ए में। पार्ट 14 ए में 323 आर्टिकल 323 ए से 323 बी तक इसको डिफाइन किया गया है। और आर्टिकल 244 से आर्टिकल 244 ए जो पार्ट 10 के अंतर्गत आता है, इसमें शेड्यूल और ट्राइबल एरिया से रिलेटेड आर्टिकल्स रखे गए हैं। अब आप जैसे एक और क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है कि एनजीटी पावर कहाँ से लेता है, या फिर एनजीटी कहाँ से आया है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपने सुना होगा भी, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू देखता है। तो एनजीटी जो है आपके, ये आपका राइट टू लाइफ से आया है। मीन्स जब आपके पास अच्छा रहने के लिए एनवायरनमेंट होगा तभी तो आप जिंदा रह पाएंगे। तो एनजीटी वहीं से आपका आया है। आर्टिकल आप बताइए कि किस आर्टिकल से आता है जो राइट टू लाइफ की बात करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू ऑल्सो कैन सब्सक्राइब माई चैनल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको पसंद आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर स्टडी विद डी से, हमारा जो पेज है उसको लाइक कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद डी पे आप टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको अपने सभी लेक्चर्स की PDF प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। और साथ में कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट लगता है, या फिर टेस्ट पेपर्स हुए पुराने, या फिर जो भी चीज़ें मुझे लगती है सूटेबल होती है, मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।